एक बार की बात है। एक बड़ी पब्लिक कंपनी थी। नाम था साउंड सिंडिकेट लिमिटेड। इस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में साफ लिखा था कि मैनेजिंग एजेंट्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स लेने का पावर है। अब हुआ ये कि कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर लिडल गए एक फाइनेंस कंपनी के पास, जिसका नाम था इजी फाइनेंस लिमिटेड। उन्होंने बोला, मुझे कंपनी के लिए 25 लाख रुपए का लोन चाहिए। इजी फाइनेंस लिमिटेड ने डॉक्यूमेंट्स देखे और सोचा, हाँ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा है कि ये लोग लोन ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने बिना ज़्यादा इंक्वायरी किए लोन सैंक्शन कर दिया और पैसा दे दिया। कुछ समय बाद जब रीपेमेंट का टाइम आया तो साउंड सिंडिकेट लिमिटेड ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमने तो इस लोन के लिए कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया था, इसलिए हम पैसे वापस नहीं देंगे। लेंडर को खुद इंक्वायरी करनी चाहिए थी। प्रोविजन लॉ क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लागू होता है। आउटसाइडर्स को कंपनी से डील करने का पूरा हक है। उन्हें सिर्फ ये चेक करना होता है कि कंपनी अपने पावर्स के अंदर काम कर रही है, जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लोन लेने का पावर है या नहीं। लेकिन आउटसाइडर्स को ये चेक करने की ज़रूरत नहीं कि अंदर रेजोल्यूशन प्रॉपर्ली पास हुआ या इंटरनल प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं। कोर्ट ने लैंडमार्क केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वी टर्कवॉन में यही प्रिंसिपल दिया था। आउटसाइडर्स एंटाइटल्ड हैं यह अस्यूम करने के लिए कि कंपनी ने अपनी इंटरनल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं। अगर ये डॉक्ट्रिन न होता तो हर कंपनी आसानी से बच सकती थी, कह देती कि हमारे अंदर प्रॉपर अथॉरिटी नहीं थी और आउटसाइडर्स को नुकसान हो जाता। कंक्लूजन निष्कर्ष, इस केस में इजी फाइनेंस लिमिटेड आउटसाइडर था। उसने आर्टिकल्स में देखकर मान लिया कि कंपनी के पास बोरोइंग पावर है। अंदर रेजोल्यूशन हुआ या नहीं, ये चेक करना उसका काम नहीं था। इसलिए साउंड सिंडिकेट लिमिटेड को लोन रीपे करना पड़ेगा।